युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। तो साथियों, मैं कुलदीप आपका राजस्थान पुलिस पाठशाला पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज का विषय रहेगा हमारा कि क्या रहेगा सेफ स्कोर, कितने का टारगेट रखे और कितने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। तो आज मैं लेकर आया हूँ RS फाइट, SI फाइट और काफ़ी अच्छी शख्सियत वाले में, जैसे आप पुराने वीडियो में देख भी चुके होंगे, विकास जी चंदक, रैंक होल्डर, फर्स्ट रैंक इनकी ऑल ओवर 12 डिस्ट्रिक्ट से। तो आज इनसे चर्चा करेंगे भाई क्या इनका इनके अनुमान से सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्या आपका टारगेट रखना चाहिए आपको। तो इस पर हम चर्चा करेंगे विकास जी से। जय हिंद दोस्तों। पहले भी मैं आया था कुलदीप भाई के चैनल पर, पहले भी बताया था मैंने आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी कैसे करनी है और क्या करना है। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और आप लगभग सभी अच्छी तैयारी में होंगे जैसा मेरा अनुमान है, और आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे होंगे। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये देखना है कि टेस्ट सीरीज में घबराना नहीं है। अगर कम ज़्यादा स्कोर होता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई पेपर आपका सभी पेपर बैठे 10 पेपर में से होता है कि 1-2 पेपर बैठ भी नहीं पाते हैं। तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास, 40-45 दिन बचे हुए भी। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसा हमारा अनुमान है, मार्केट का फीडबैक वगैरह है, स्टूडेंटों से जैसे बातचीत वगैरह करते हैं, और पिछली 4-5 भर्तियों 3-4 भर्ती हमने भी देखी है, और जैसा देख रहे हैं कंपटीशन वगैरह के हिसाब से लगातार बढ़ता जा रहा है ना, तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है। आप सभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आज, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसको लगभग जो सेफ स्कोर है वो कम से कम 110 से 15 रहेगा। 110 से 15 से ऊपर तो आपके नंबर होने ही चाहिए। कम से कम 110 नंबर आप मान के चलो, ये आपका सेफ स्कोर, ये सेफ स्कोर रहेगा। और टारगेट तो आप कितना भी लेके चल सकते हो। दूसरी बात ये डिपेंड करेगी कि किस जिले में कितने फॉर्म है। जैसे पिछली बार कोटा ग्रामीण में देखने को मिला बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई। कहीं क्या होता है कि RSC वगैरह में कहीं क्या स्टूडेंट वगैरह कम जाते हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ डाउन चली जाती है। सन 2018 की भर्ती में देखने को मिला होगा आपको, टॉप में काफ़ी कम कट ऑफ गई है, टॉप बटालियन की, RSC बटालियन की। तो ये उतार चढ़ाव, दूसरी बात ये उतार चढ़ाव उस बात पर डिपेंड करता है कि किस जिला या किस यूनिट में कितने फॉर्म डाले हैं। लेकिन आपको कम से कम 110 या 15 का टारगेट लेके ही चलना है सेफ स्कोर। और इस सेफ स्कोर को पाने के लिए आपको कंप्यूटर, महिला बाल विकास और रीजनिंग और राजस्थान, और सबसे ज़्यादा आपको सिलेक्शन के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर और महिला बाल विकास और करंट, ये चीज़ें देखनी है आपको सिलेक्शन की तरफ। क्योंकि राजस्थान तो ये सभी का राइट होता है, लगभग सभी क्वेश्चन राइट होते हैं ना। तो राजस्थान में आपको इतनी वो नहीं है। स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो महिला बाल विकास और कंप्यूटर है। कंप्यूटर को आप गहराई से पढ़ो, अभी भी आपके पास समय है। पुराने पेपर देखिए कौन से क्वेश्चन आए। जेल वार्डन में भी स्टार्ट कर दिया था सन 2018 में, तो कंप्यूटर का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ऐसा इस बार जैसे मानना है कि जो भाग है उसमें जो 60 नंबर का वेटेज दिया हुआ है, तो उसमें क्या रीजनिंग और कंप्यूटर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से कम अपन 30 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि 30 क्वेश्चन आ जाएंगे कंप्यूटर के, लगभग यही रहेगा, 30 रहेगा, है ना। ये राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वही पिछली बार तो अपन भी यही सोच रहे थे भाई क्या भाई अनुमान किसी को नहीं है। पिछली बार थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान किसी को फिक्स पता किसी को भी नहीं होता। लेकिन इस बार जैसे उन्होंने सिलेबस में दो ही टॉपिक डाले हुए हैं, एक तो रीजनिंग डाला हुआ है, दूसरा कंप्यूटर डाला हुआ है। तो ये तो फिक्स है कि लगभग इतना ही रहेगा। और पिछली बार अपने को तो पता भी नहीं था भाई कितना एवरेज लेने वाला है। पिछली बार एवरेज नहीं था, किसी को कोई भी मालूम भी नहीं था। और क्योंकि पिछली बार जो सिलेबस सन 2018 में जो सिलेबस बार बार चेंज हो रहा है, तो इससे क्या विद्यार्थियों को परेशानी तो आती है, लेकिन मज़ा आता है तैयारी करने का। और मेरी आपसे यही है कि आप इस वर्दी को पाइए और राजस्थान पुलिस का एक अभिन्न अंग बनिए। आपका सपना जल्द साकार हो, मेरी ईश्वर से यही दुआ वो कामना है। जय हिंद। वो और आपको मैं बता दूं, वो खुशी देखने लायक होगी जब आप अपने घर वालों के सामने, अपने माताजी और पिताजी के सामने जब वर्दी पहन के जाएंगे ना, तो उनका अलग सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, मतलब अलग ही। तो आप इसी उम्मीद के साथ आप अपना मेहनत करते रहिए लगातार। आपको जो मेहनत आपकी जो बनाए रखा है उसको आप लगातार 10 से 12 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि यही आपको मेन टाइम ये होता है। मेन बात टेस्ट सीरीज पे ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज आप जैसे आपको रोजाना 1 या 2 मॉडल पेपर, कम से कम 1 या 2 मॉडल पेपर, आप जो आपकी थ्योरी है उसको लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन का मेन फैक्टर रिवीजन है। आप ये इनसे आप फिर पूछ लीजिए रिवीजन किस प्रकार कर सकते हैं आप। तो रिवीजन का मतलब यूँ है, आपका मेन फैक्टर सिलेक्शन का रिवीजन होता है।
आपने जितना भी पढ़ा है पूरा ना, रिवीजन ये है कि जैसे जो मैन टॉपिक वगैरह हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह है, इनको तो आप जैसे आप जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, जिस टेस्ट सीरीज में आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज में देख रहे हो कि मेरा कोई कंप्यूटर वाला वेटेज कम चल रहा है, कोई राजस्थान वाला, किसी का क्या होता है, किसी की part wise कंप्यूटर divide करके। किसी की कंप्यूटर अच्छी है तो उसका राजस्थान का वेटेज कम चल रहा है, तो वो राजस्थान पे ध्यान दे, क्योंकि सिलेक्शन हर चीज़ से होगा। अब जैसे कि अपने लगातार तैयारी करते हैं तो राजस्थान का लगभग मानना होता है कि सभी का अच्छा हो जाता है। और देखने को मिल रहा है पिछली कई भर्तियों से कंप्यूटर सिलेक्शन करवा रहा है। तो मेरे तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर पर ध्यान दीजिए और सिलेक्शन लीजिए और वर्दी का अंग बन जाइए जल्दी से जल्दी। तो आ जाइए। आप आपका लगातार इंतजार। मेहनत करते रहिए, लगातार सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। घबराहट सबको होती है, याद आपको भी लग रहा होगा याद हो रहा है नहीं हो रहा, तो आपको लगातार बस पढ़ता रहना। हम भी उस दौर से गुजरे हैं। हम भी उस दौर से गुजरे हैं। मैं आपको एक बार बता देता समस्याएं हूँ, सबके साथ आती है। मैंने बताता हूँ टेस्ट सीरीज दी है और मैं अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज जो जयपुर की है वहाँ मैं टेस्ट सीरीज दे रहता था, वहाँ पे फ्री रहती थी संडे टू संडे। मेरी पहली 28-29 रैंक थी, उसके बाद मेरी रैंक इतनी सुधरी है, अगर कोई वहाँ जो दिए हैं, आपका कोई साथी हो, किसी ने दी हो तो किसी से पूछ लेना, विकास संदक, उसकी रैंक, मेरी खुद की रैंक 1 से 5 के बाद कभी नहीं गई। फिर उसके बाद में मैं 3-4 टेस्ट सीरीज दी, मैंने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज जो दी उसमें 1 से 5 रैंक से 6ठी रैंक कभी नहीं गई। तो आपको तैयारी का पता चल जाएगा आपकी कि आप कितनी पोजीशन पे हो। और मॉडल टेस्ट पेपर में यदि आपके 100 डाउन हो रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, मॉडल टेस्ट पेपर बहुत से तो ऐसे बनाते हैं जिनका कोई परीक्षा से कोई लेवल ही नहीं रहता है। औचित्य नहीं है। आजकल के मार्केट भी थोड़ा अलग अपना यूँ सोचते हैं यार मैं इतना पहाड़ बनाऊंगा ना तो हाँ, मेरा मॉडल टेस्ट पेपर मॉडल चलेगा। टेस्ट है उस ना। हिसाब से तो आप लगातार पढ़ते रहिए, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल। है ना। मेहनत और पे ध्यान कंटिन्यूटी बनाते रहिए, सेल्फ स्टडी, टाइम वेस्ट नहीं करना है हाँ, आपको। टाइम मेन तो यहाँ से टाइम का, क्योंकि बहुत इस जगह से आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। और मेरा तो आपसे एक और ये है कि ना है, छोटे भाई कोई मेरे से बड़े भी हैं, है ना, भाई दोस्त वगैरह, तो उस आधार पर मेरा ये कहना है कि आप सोशल मीडिया से भी से दूरी बना लीजिए। बिल्कुल। मैं इनसे सिलेक्शन नहीं मेरे होता कोई है। साथ वाला है तो उससे पूछ लेना, मैं एंड्रॉयड मोबाइल अभी रखा है, तो आप थोड़े दिन की बात है एग्जाम तक सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लो, दूर बना लो, आप ऑटोमेटिक ही अपने लक्ष्य के पास में पहुंच जाओगे। ठीक है साहब, जय हिंद। ठीक है साथियों, जय हिंद। इसी के साथ आपको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि निरंतर पढ़ते रहिए। जय हिंद।